अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो है तो थोड़ी लेट, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जो बहन भाई रब्ता करते हैं प्लांट्स लेने के लिए, उनको थोड़ा बहुत जो है वो इन वीडियोज़ को देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। और ज़ाहिर है टाइम से इसमें नए एडिशन भी होते रहते हैं प्लांट्स के, तो अंदाज़ा आपको इन वीडियोस को देखने के बाद ये हो सकता है कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स जो सेल के लिए अवेलेबल हैं। ये जो प्लांट्स थे, ये अगर मैं ये कहूँ कि पिछले हफ्ते के पार्सल थे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस हफ्ते जो है वो मैं पार्सल नहीं भेज रही और ना ही इस हफ्ते वीडियो आएगी पार्सल पैकिंग की, क्योंकि कुछ सेहत के मसाइल अभी सेट नहीं हुए और मैंने तमाम कस्टमर्स को बता भी दिया है कि प्लांट्स जो है वो इस हफ़्ते आपको नहीं मिलेंगे। इससे नेक्स्ट जो मंडे होगा उसमें मैं प्लांट्स जो है वो भिजवाऊँगी। तो ये डिफरेंट पार्सल्स थे, डिफरेंट प्लांट्स थे, आप लोग देख लें। और साथ साथ आपके एक दो सवालात के जवाबात भी मुझे देने थे आज की वीडियो में। काफ़ी सारे बहन भाई मुझसे मेरी सिंगोनियम की जो डील थी उस हवाले से जब उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम इसमें से अगर कुछ प्लांट्स सिंगोनियम की कुछ वैरायटीज़ लेना चाहें, सारी ना लेना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल है। तो अगर आप डील से हट के इनफरादी तौर पे सिंगोनियम की वैरायटीज़ जैसे आप पहले परचेज़ करते थे उस तरह से लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। उसमें भी किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है या मना नहीं है। डील मैंने इसलिए बनाई थी कि काफ़ी सारे बहन भाई मेरी इस चीज़ को समझेंगे कि जब आप सिंगोनियम या पोथोस या इस तरह की जो सकुलेंट्स होते हैं या कैक्टस की वैरायटीज़ होती हैं, वो जब आप डील में परचेज़ करते हैं तो वो आपकी एक इस तरह से होती है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसके बाद से आप उसको प्रोपगेट करके मज़ीद प्लांट्स भी बना सकते हैं। काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों ने मुझसे इस तरह से रब्ता किया कि वो आगे इसको अगर रीसेल करना चाहें या इसमें से मज़ीद प्लांट्स बना के इनको आगे सेल करना चाहें तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ये भी शेयर करूँगी कि प्लांट्स की सेलिंग का जो काम है वो एज़ अ बिज़नेस क्या वो मुनाफा बख्श है या नहीं है। तो आज कुछ पॉइंट्स इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज की वीडियो जो है उसके अंदर मेरा एक हेल्पर भी है, छोटे से हाथ जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे भतीजा जो है वो आया हुआ था और उसने मेरे साथ मदद की है। मैं एक एक प्लांट जो है वो उसको बताती रही हूँ और वो इस तरह से रखता रहा है, तो उसको भी एक खुशी हो रही थी कि मैंने अपनी जो फुफ्फो है उनके साथ मदद की है। अच्छा, प्लांट सेलिंग का काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं तो आप उसे 2 से 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। मैंने जब अपना प्लांट सेलिंग का काम शुरू किया था तो मैंने फ़ेसबुक के ज़रिए से शुरू किया था। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप फ़ेसबुक की एक आईडी बना लें और उसके बाद फिर जो है वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। प्लांट सेलिंग के लिए या किसी भी किस्म की ऑनलाइन जो आप चीज़ सेल करते हैं, कोई भी आपके पास आइटम मौजूद हो, उसके लिए बेसिक चीज़ ये है कि आप क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और जब आप सेल का आगाज़ करते हैं तो कोशिश करें कि उस टाइम पे मुनाफे की बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें। उस टाइम पे आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं वो इस तरह से इंगेज करें अपने साथ कि वो हमारी क्वालिटी से भी सेटिस्फाइड हो, उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं वो उस चीज़ को पसंद भी करें। और हमने वो परमानेंट कस्टमर्स बनाने हैं, बजाय इसके कि वो एक आध दफ़ा हमसे चीज़ लें और उसके बाद वो हमसे चीज़ ना लें। दूसरा, आप अगर अपने इर्द गिर्द अपना जो काम है उसको स्टार्ट करें कि आप अगर नर्सरी वालों से बात कर लें कि आप उनको तैयार प्लांट्स करके देंगे और वो आगे उसको सेल कर दें, वो भी एक प्लेटफॉर्म होता है। काफ़ी सारे जो बहन भाई जब हम भी लेने जाते हैं तो हम भी नर्सरी से ही प्लांट्स जो है वो लेने के लिए चाहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और दूसरे शहरों में डिलीवर फ़िलहाल नहीं करना चाहते या उसमें थोड़ा बहुत तजर्बा हासिल करना चाहते हैं, तो वो फिर बेस्ट आपके लिए ये है कि आप नर्सरी वालों से बात करें, उनसे प्लांट्स लें, उनसे मदर प्लांट लेके उनसे प्रोपगेट कर सकते हैं। या अगर आपके पास भी प्लांट पड़े हुए हैं तो आप उनसे भी इसकी प्रोपगेशन आगे जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप यूट्यूब पे जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से भी कर सकते हैं। स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप सीड से करें या बल्ब से करें, क्योंकि अगर ये थोड़ा लेट भी डिलीवर होते हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी का चांस नहीं होता।
दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एक दफ़ा अपने आप को इतना सेट कर लेते हैं तो उसके बाद ये है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके पास परमानेंट आते हैं, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती अपने प्लांट से हवाले से कस्टमर्स तलाश करने की, बल्कि कस्टमर्स ख़ुद आपसे ज़ाहिर है वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, रब्ता करते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो इसमें ये है कि अगर आप ख़ातून हैं या फिर आप मर्द हैं, इसमें किसी किस्म का कोई ये जेंडर की कोई नहीं होती कि आप अगर ख़ातून हैं तो आप नहीं कर सकती हैं, या आप मर्द हैं तो आपके लिए आसानी है और ख़ातून हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मेहनत आपने ख़ुद करनी है। अगर आपकी मेहनत जो है वो आप बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि आप मेहनत करते हैं और आपको उसका मेहनत का सिला जो है वो आपके काम के ज़रिए से ज़रूर मिलेगा। मैंने अगर ये काम स्टार्ट किया है चैनल पे आप लोगों के साथ प्लांट सेलिंग की वीडियोस शेयर करते हुए तकरीबन 1.5 साल हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मुझे प्लांट सेलिंग का काम करते हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं। मैं अक्सर वीडियोज़ में बता भी चुकी हूँ कि मैं इससे पहले फ़ेसबुक पे जो है वो प्लांट सेलिंग का काम करती थी और मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था। अब जो मसला है वो ये है कि मैं 2 जगहों पे एक टाइम पे नहीं कर सकती। तो जब आप अपना काम स्टार्ट करें तो आपका फ़ोकस भी अपने काम के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, किस तरह का सर्विस का आप इंतख़ाब करते हैं ये भी मैटर करती है। मैंने काफ़ी साल जो है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से UMS सर्विस, जो उनकी अर्जेंट मेल सर्विस होती है, उसके ज़रिए से प्लांट्स भेजे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से गए हैं। लेकिन अब ये है कि कराची साइड पर या इस साइड पर अगर मैं प्लांट्स भेजती थी तो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता था, पार्सल लेट डिलीवर होते थे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से। तो फिर मैंने उसके लिए जो है वो सर्विस चेंज की है और अब मैं पूछ लेती हूँ कस्टमर से कि उनको कौन सी सर्विस से प्लांट्स जो हैं वो चाहिए। अगर उनके नज़दीक पोस्ट ऑफिस है और वो पंजाब साइड पे ज़्यादा जो मेरे बहन भाई हैं वो कोशिश यही करते हैं कि आप हमें पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से ही भेज दें। अगर उनके नज़दीक डाकखाना है तो वो ख़ुद जाके वहाँ से ले आते हैं। बाकी शहरों में जैसे अगर KP साइड पे भी मैं प्लांट्स भेजूँ तो अक्सर जो मेरे बहन भाई हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जो अगर आप देखें उनका जो एरिया है वो ज़्यादा है, इस लिहाज से कि वो पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स की या बाकी पार्सल्स वगैरह की भी वो आसानी से कर लेते हैं। जहाँ तक लेपर्ड की बात है तो लेपर्ड शहरों में तो आसानी से काम कर लेता है, लेकिन जो गांव देहात होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा उनको सर्विस को अपनी जो है वो थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत इस लिहाज से है कि वहाँ पे उनकी सर्विस जो है वो डिले हो जाती है। और वो अक्सर जो है वो जो मेरे पार्सल्स होते हैं उनके लिए फिर ये होता है कि उन बहन भाइयों को शहर में आके लेपर्ड के ऑफ़िस से कलेक्ट करना पड़ता है, जो थोड़ा सा मुश्किल उनको लगता है। तो इसलिए जो गांव देहात से मेरे साथ मेरे बहन भाई रब्ता करते हैं वो ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से करते हैं। दूसरा, आपने अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने काम को जो है वो बढ़ाना है। अगर आप समझते हैं कि आप अच्छे तरीके से वेल फोकस हो के काम करना चाहते हैं, ये ना हो कि अगर आपने प्लांट सेलिंग का काम स्टार्ट किया और आपका काम चल पड़ा है, अल्लाह ताला ने उसमें आपके लिए बरकत डाल दी है, तो आप कुछ टाइम जो है वो उस काम को कंटिन्यू करें और उसके बाद से आप फ़ौरन से हट जाएं, या फिर ये है कि आप थोड़ा सा उस पर टाइम ना दे सकें। तो मेरे ख़्याल में ये एक बेहतर जो है वो अमल नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपको मुकम्मल फ़ोकस करके इस काम को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो प्लांट सेलिंग का काम है ये थोड़ा मुश्किल इस लिहाज से है कि आपको इसको अच्छे से पैक करना पड़ता है। प्लांट्स की जो सिलेक्शन है वो इस तरह से करनी पड़ती है कि वो आपके जो इस डिलीवरी के प्रोसेस में यानी 2 से 3 दिन तो प्लांट्स डिलीवर होने में लग जाते हैं। तो इसमें अगर आपके प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से पैक नहीं होंगे या वो अच्छे से उनकी रूट्स जो हैं वो कवर नहीं होंगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन मौसम भी एक मेन फैक्टर है। जब बहुत ज़्यादा मौसम जो है वो गर्म हो जाता है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे बताऊं तो जून में या मई जून में देखती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ। मैं कुछ टाइम के लिए सेलिंग जो है वो स्टॉप कर देती हूँ कि नहीं, इस टाइम पे ज़ाहिर है बॉक्स के अंदर एक चीज़ जाएगी, 2 से 3 दिन अगर वो बॉक्स के अंदर पैक रहती है प्लांट्स तो उनके जो है वो ख़राब होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप सर्दियों में प्लांट्स भेजते हैं तो मुझे कोई डर नहीं होता कि सर्दियों के मौसम में ज़ाहिर है ठंडक होती है, तो अगर आपके प्लांट्स 5वें 6ठे दिन भी मिलते हैं तो वो अच्छे से मिलते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो कस्टमर्स को फेस नहीं करनी पड़ती। एक और मेन चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है खुश अखलाक़ी, कि अगर आपका कस्टमर किसी वजह से भी आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा
या उसको लगता है कि आपने जो प्लांट्स उसको भेजे हैं वो अच्छे नहीं हैं या उसमें से उसको कोई कमी बेशी लग रही है, तो आपने तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ उस चीज़ को फ़ेस करना है। और खुश अखलाक़ी जो है वो एक मेन चीज़ है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, उसमें अगर आप खुश अखलाक़ी के साथ अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ डील नहीं करते, तो फिर आपको आगे इसमें कामयाबी जो है वो नहीं मिलती। अब ये जो जितने भी कस्टमर्स थे जिनको मैंने ये प्लांट्स भेजे थे, अच्छा जो नॉर्मली मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसमें जो मंडे के जो पार्सल होते हैं वो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो मेरे न्यू बहन भाई मुझसे ले रहे हैं उनको टाइमली डिलीवर हो जाएं। जो मुझसे रेगुलर मेरे कस्टमर्स प्लांट्स लेते हैं उनको भी मैंने बताया है कि आपने बुकिंग करवा दी थी, मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं नहीं भेज सकी, तो उनको इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये वाला जो पार्सल गया है इसके लिए ख़ास तौर पे मैं एक बात कहना चाहूँगी। ये एक मेरी बेटी समझें, क्योंकि जितनी एज इन्होंने बताई थी मेरे बच्चों की एज यही है। तो ये मेरी जो बेटी हैं, इन्होंने कामरा से जो है वो ऑर्डर किया था प्लांट्स का। वो फ़ज़ाइया कॉलेज में पढ़ती हैं, फ़ारिया नाम है उनका, और उन्होंने कुछ प्लांट्स जो हैं फ़र्स्ट टाइम मुझसे मंगवाए थे और उनकी वालदा आई थी अटक में किसी काम के सिलसिले में, तो उनको मैंने डिलीवर किया था। बहुत अच्छी बच्ची है और ख़ास तौर पे यंग जो हमारी जनरेशन है उसके अंदर प्लांट्स का शौक़ जो है वो जब मैं डेवलप होते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये मैंने गमलों समेत इसी तरीके से मट्टी के साथ उनको प्लांट्स भिजवाए थे। मुझे सबसे आसान जो पार्सल लगता है वो इस तरह से लगता है कि मैं गमलों के साथ ही भेज दूँ, मुझे किसी किस्म की कोई पैकिंग नहीं करनी पड़ती। सिर्फ़ एक कार्टन के अंदर मैंने उनके जो है वो सारे प्लांट्स रखे थे। उसके अलावा क्लाथिया ज़ेबरीना भी अवेलेबल है। ये जो पैकिंग आपको मैं दिखा रही हूँ, ये क्लाथिया ज़ेबरीना के विद पॉट जो है वो मैंने पार्सल भेजे थे। लाहौर में डॉक्टर साहिबा को मिल गए हैं और माशाल्लाह से वो काफ़ी सेटिस्फाइड भी थी और काफ़ी हैप्पी थी। उनका ये कहना था कि उनको विद पॉट डिलीवरी चाहिए ताकि प्लांट्स जो है वो किसी किस्म के शौक के अंदर ना जाए। तो सिंगोनियम अगर इंडिविजुअल लेना चाहें तब भी अवेलेबल है, डील भी उसकी अवेलेबल है, क्लाथिया ज़ेबरीना भी अवेलेबल है। आगे आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ न्यू वैरायटीज़ भी इंशाल्लाह ऐड होंगी। सकुलेंट्स का टाइम आने वाला है, सकुलेंट्स को भी आप अवेल कर सकते हैं, उनको भी अब आगे टाइम में आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ मेरे बहन भाइयों के जहनों में ये सवालात थे प्लांट सेलिंग के हवाले से। मैंने आज की जो वीडियो है इसके अंदर आप लोगों के साथ पार्सल पैकिंग भी दिखाई है और साथ साथ आपके उन सवालात के जवाबात देने की भी कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी आज की जो शेयरिंग थी ये अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, इस शेयरिंग से अगर आप प्लांट सेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी तरफ़ से बेस्ट ऑफ लक। मेरे अपना जो एक छोटा सा ग्रुप है उसमें मेरी सारी जो बहनें हैं उनको मैंने मोटिवेट किया है। वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बाद में आई हैं प्लांट सेलिंग में, लेकिन ये है कि उनको मोटिवेट करने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब लोगों के लिए प्लांट सेलिंग के काम में बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।